उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की प्रयागराज कुंभ में एक अहम कैबिनेट मीटिंग हुई है। यूपी के इतिहास में पहली बार प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और बैठक से पहले कुंभ में किस तरह से डुबकी लगाई योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे कैबिनेट ने, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए उनके बारे में भी आपको बता दें। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपने मंत्रियों के साथ जो डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की वो तो हम दिखा रहे हैं, और अब आगे आपको बताएंगे क्या अहम फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट मीटिंग में जो पहली बार प्रयागराज में की गई। बहरहाल आप देख सकते हैं कैबिनेट की ये डुबकी कहीं ना कहीं पानी ठंडा था। आस्था के नाम पर वोट बटोरने की भी साफ कोशिश देखी जा सकती है। आस्था का मामला है, डुबकी सबको लगानी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक कर संदेश, एक राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। इसमें सिद्धार्थ जी पानी ठंडा था मगर बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें सिद्धार्थ जी पानी ठंडा था मगर बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें सिद्धार्थ जी पानी ठंडा था इसमें सिद्धार्थ जी पानी ठंडा था मगर बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें सिद्धार्थ जी पानी ठंडा था मगर बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें सिद्धार्थ जी पानी ठंडा था। योगी आदित्यनाथ संगम में स्नान कर रहे हैं। देखिए पूरी कैबिनेट के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी है नरेंद्र गिरी और तमाम कैबिनेट के मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री, साधु संत भी है। और यहाँ पूजा करने के बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हुए हैं और ये पहला मौका है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, ये पहला मौका है जब कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई है। मैं भी संगम में हूँ, योगी आदित्यनाथ मेरे बगल में है। इस तरह का देखिए तैर भी रहा है मुख्यमंत्री यहाँ पर और इनके सारे कैबिनेट के मंत्री जैसे खेल खेल रहे हो। योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से मुख्यमंत्री को घेरे हुए हैं और ये बीच बीच में, हालांकि पानी आप देखिए मेरे घुटने से भी कम है, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें सिद्धार्थ जी पानी ठंडा था मगर बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें घुसने के बाद ठंड नहीं लग रही है, लग रहा है कि इतना अविरल गंगा। ये योगी जी ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ कुंभ में बैठक कर रहे हैं। इसका देखिए कुंभ अलौकिक अनुभव का एक अवसर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पहली बार कुंभ को वैश्विक मान्यता मिली है। यह वैश्विक मान्यता इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे पास अद्भुत क्षमता थी इस देश के पास, इस देश की आस्था के पास, लेकिन उसको पहचानने के लिए किसी पारखी की आवश्यकता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस बार यह अवसर प्राप्त हुआ है और मैं आज हमारी पूरी कैबिनेट यहाँ पर आई है और पूरी कैबिनेट आस्था की इस पवित्र संगम के साथ अपने आप को जोड़ रही है। यह आस्था का स्नान है, आस्था का सम्मान है। कैबिनेट ने मिलकर के जो कार्य किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आज उस प्रेरणा के कारण कुंभ के इस अद्भुत आयोजन को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ करने में सफल हुई है और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। एक सवाल यह है कि आज केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में विवादित भूमि को वापस लेने की बात कही है और कहा है कि जो विवादित भूमि उसको छोड़ के ट्रस्ट को वापस दे दिया जाए, राम जन्मभूमि न्यास को। देखिए हम इसका स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो, इस देश से ये आवश्यक भी है।
लंबे वर्ष समय से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा और आस्था का सम्मान होगा। मंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करने लगे और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। डिप्टी सीएम ये तब तक कानून मंत्री से बात करते हैं। अरे बड़ा ठंड नहीं लग रही है? नहीं, कानून बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, लेकिन जो आस्था है वो चरमोत्कर्ष पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से यहाँ पर पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किया है, मैं कह सकता हूँ देश और दुनिया की नजरें यहाँ लगी है। जो व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं रही। करोड़ों लोगों के लिए जो इंतजाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, स्वच्छ जल जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी नमामि गंगे के तहत, वो सब आज सबकी इच्छा पूरी हुई है। देश के 2 डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर इस तरह से देखिए पूरा खेल खेल रहे हैं संगम में। दिनेश शर्मा जी, केशव मौर्य जी और सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, दारा सिंह चौहान, सारे कैबिनेट मंत्री पूजा कर रहे हैं, संगम में स्नान का आनंद ले रहे हैं। अरे केशव जी, दिनेश जी, इससे पहले आप संगम में ऐसी पूजा कब की? नहीं, मैं पिछले बार भी आया था। हर कुंभ में हम लोग आते हैं, सब परिवार आते थे। अब की मंत्रिमंडल परिषद परिवार के साथ आए हैं, ये अनोखा अनुभव है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ पर आज डुबकी लगाने के बाद देश की समृद्धि की कामना की है। आप लगाइए दूध में। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जितना गंगा नहा रहे हैं और जितना सियासी डुबकी लगा रहे हैं। केशव जी, अरे आप तो इलाहाबाद से सांसद। मैं प्रयागराज से हूँ। जी, प्रयागराज से प्रयाग में हूँ। गंगा मैया की जय हो, त्रिवेणी मैया की जय हो। आज का दिन बहुत आनंद का दिन है और प्रयागराज के कुंभ की महिमा। देखिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों स्नान करके वापस जा रहे हैं, पूरा कैबिनेट और नंद कुमार नंदी और यहाँ भोग के लिए वापस जा रहे हैं। हम भी संगम से इस मंत्री परिषद के साथ जा रहे हैं। सिर्फ न्यूज़ 24, हालांकि मैंने स्नान नहीं किया, मैं भी कुछ पानी छिड़क लेता हूँ और मंत्री परिषद के साथ हम चलते हैं। न्यूज़ 24 पर आपने एक कवरेज देखी, एक अद्भुत नज़ारा, और इसको एक तरह से सियासी डुबकी भी कह सकते हैं, हिंदुत्व का तड़का भी कह सकते हैं। यूपी कैबिनेट की बैठक इलाहाबाद में या प्रयागराज में इससे पहले संगम पे कभी नहीं हुई और यहाँ घुटने के बराबर पानी था। देखिए एक बार फिर, चूंकि देश विदेश की मीडिया, मैं आपको बता दूं, उस तरफ खड़ी है और इसलिए पूरा ये जो कार्यक्रम था नहाने का, अब सारे के सारे मंत्री जी लोग जा रहे हैं। दिनेश जी, अब एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसा कुंभ कर दिया कि अखिलेश यादव भी डुबकी लगा के सुन रहे, राहुल गांधी भी आ रहे, सारे लोग। ये आस्था की डुबकी है और आस्था किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। जो चाहे डुबकी लगाए, हमारा देश समृद्ध हो, यही इच्छा है मेरी। तो आपने देखा ये अद्भुत नज़ारा न्यूज़ 24 के कैमरे पर। संगम में हम लोगों ने स्नान किया, पानी छिड़का, स्नान नहीं किया। मेरे घुटने से कम और घुटने से ज़्यादा कहीं कहीं पानी था, लेकिन ये देखिए न जाने कितने गोताखोर यहाँ पर लगे थे। ऑक्सीजन, इसकी क्या ज़रूरत है यार? ये तो इसमें कोई 5 किलो 5 साल का बच्चा भी डूबेगा नहीं, इतना व्यवस्था। सर सब कृपा है, सब योगी जी। ये तो घुटने का योगी जी की कृपा है। हाँ भाई ठीक है। गंगा जी का बालू हमेशा पड़ता रहता है ना जी, गंगा जी का पानी हमेशा पड़ता रहता है, कभी बालू, कभी गहरा, कभी सूखा। गंगा जी के सफाई के लिए बहुत अच्छा किया गया है। ये मेरे घुटने के, आप देखिए घुटने से नीचे ही पानी है, कहीं कहीं ऊपर है। मेरी पैंट सिर्फ यहाँ तक भीगी है और जितने कैबिनेट मंत्री थे उससे 2 गुना गोताखोर संगम में थे। तो सरकार है और पूरी की पूरी सरकार इस संगम तट पे आ गई तो व्यवस्था आनी थी। बहरहाल कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज। तो हमारे सहयोगी राजीव रंजन ये तस्वीरें भेज रहे हैं, प्रयागराज की ये तस्वीरें। कैबिनेट, पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी कैबिनेट आस्था की ये डुबकी लगाते हुए। एक बार फिर इस नज़ारे का लुत्फ उठाइए। इसमें सिद्धार्थ जी, पानी ठंडा था? पानी ठंडा था मगर बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे सहयोगी राजीव रंजन फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत ही अद्भुत तस्वीरें भेजी हैं, देखने में मजा आता है। पूरी कैबिनेट डुबकी लगाते हुए संगम में। अब ये आस्था की डुबकी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत भी खोजी जा रही है, सियासी नफे नुकसान की भी डुबकी है ये। बिल्कुल, ये सियासी डुबकी ही है, आस्था की डुबकी तो है ही, लेकिन जिस तरह से पूरी तैयारी की गई थी संदीप, आपने देखा होगा
कि पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी की पूरी सरकार उत्तर प्रदेश की लग रहा था आज संगम तट पे आ गई है। अगर आप वो नजारा देखते, न जाने कितनी गाड़ियां, सेक्रेटरीट के न जाने कितने अफसर, और पूरा का पूरा 4 घंटे के लिए मेला ठप सा पड़ गया था। 4 व्हीलर्स आने नहीं दी गई उस रास्ते में, और पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है, कैबिनेट की बैठक लंबे समय तक चली। हालांकि उसमें जिस तरह के हिंदुत्व के तड़के की उम्मीद की जा रही थी, ऐसा कोई फैसला कैबिनेट में नहीं हुआ। उरी फिल्म को टैक्स फ्री करने के अलावा एक मेरठ और प्रयागराज एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया। लेकिन जिस तरह से सारे मंत्री वहां पर गए और वहां पर स्नान किया, और जिस तरह से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और कुछ साधु संतों के साथ पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गले मिले और उसके बाद मंत्रोच्चार हुआ, उससे ये लग रहा था और ये दिखाने की कोशिश थी कि यही एक सरकार है, यही एक पार्टी है जो इस तरह के संगम में आस्था की डुबकी लगाती है। हालांकि उसके पहले ही अखिलेश यादव डुबकी लगा गए थे, और राहुल गांधी भी वसंत पंचमी को, जो शाही स्नान है, वो भी डुबकी लगाने आने वाले हैं। आपने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से इस बाबत सवाल भी पूछा, पर वो वहां पर राजनीति करने के बजाय वो सीधे इसे आस्था की डुबकी बताते दिखे। जी बिल्कुल, मैंने ये सवाल सबसे पूछा, और लेकिन सब ये कहने लगे कि ये आस्था का सवाल है और इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। आस्था किसी सियासी चश्मे से देखने वाली बात नहीं है, और पूरा विश्व यहाँ पर आ रहा है तो हम भी आए हैं, ये संदेश देने की कोशिश है। लेकिन ये जरूर है कि इससे बड़ा संदेश कोई सरकार क्या दे सकती है, जब उसके सारे के सारे मंत्री जो है संगम पर डुबकी लगाए, तो इससे बड़ा संदेश और दूसरे तरीके से सरकार हिंदुत्व के तड़के वाली सरकार, इससे ज्यादा संदेश देने की जरूरत क्या है कि उत्तर प्रदेश में आज तक कभी कैबिनेट की बैठक कुंभ में नहीं हुई जी, ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया जिससे कहा जाए कि कुंभ में इस कैबिनेट का होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ऑप्टिक्स का खेल हो रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और बहुत कुछ कहने की कोशिश भी कर रही है योगी और उनकी कैबिनेट भी।